हेलो। तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 गैस लॉज का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर गैस लॉ। हमारा फर्स्ट लॉ रहेगा बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ कौन दिया था? बॉयल्स लॉ दिया था यहाँ पे रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, अब देखो, सपोज ये एक बीकर है और इसके अंदर आइडियल गैस भरा पड़ा है। ठीक है, और इस आइडियल गैस का हम लोगों ने फिक्स कर लिया है टेम्परेचर। फिक्स मतलब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर लिया है और P और V इसका वेरिएबल है। मतलब हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर हम इस तरह से इसको देखें, देखो हम मतलब आइडियल गैस इक्वेशन हमको क्या मालूम है? देखो PV इक्वल टू nRT, ऐसा ही ना। ये टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ये दोनों भी तो होता ही है कांस्टेंट, बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों कांस्टेंट होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर हम कांस्टेंट को K लेट कर लेते हैं K से, तो ये क्या हुआ? PV इक्वल टू K। मतलब ये P फॉर प्रेशर, V और ये मतलब V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो बॉयल्स लॉ का ना दो स्टेटमेंट होता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बॉयल्स लॉ का दो स्टेटमेंट होता है। वो क्या क्या होता है देखना पड़ेगा। बोलो। देखो, स्टेटमेंट 1 क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 होगी द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये वाला चीज़ ही यहाँ पे बोल दिया। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ये वाला चीज़। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ इसका? इसका स्टेटमेंट हुआ कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of dry gas is inversely related to its pressure at constant temperature. वेरी गुड। देखो, और दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दूसरा स्टेटमेंट। ये वाला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट में। मतलब स्टेटमेंट 2 क्या हुआ? देखो, स्टेटमेंट 2 हुआ कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब तुम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस इज कांस्टेंट। मतलब मैं स्टार्टिंग से अभी बोल रहा हूँ। देखो, बॉयल्स लॉ कुछ 30 मार्क का बिल्कुल नहीं है। देखो ये क्या है, हम एक गैस लेते हैं और उस गैस के हम लोग जो टेम्परेचर है उसका हम लोग फिक्स कर लेते हैं, और P और V उसका वेरिएबल हम लेते हैं। तो ये हुआ कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा ही कुछ यहाँ पे मतलब हुआ। ठीक है, मतलब PV एट एनी इंस्टेंट सेम होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट सेम होगा। इसका मतलब क्या है? सपोज मैं भी लिख रहा हूँ एट T1 टाइम, एट T2 टाइम। यहाँ पे सपोज P1 V1 आया, यहाँ पे P2 V2 आया। T1 टाइम में P1 V1 आया और T2 टाइम में P2 V2 आया।
और हम लोगों ने अभी क्या सीखा, एट एनी इंस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज कांस्टेंट। यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो एट एनी इंस्टेंट। तो ये क्या हुआ, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, बराबर ना, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे, अब हम मतलब थोड़ा बहुत चीज़ जान लेते हैं। देखो ये सभी जो गैस लॉज है ना, यहाँ पे देखो अच्छे से, ये सभी जो गैस लॉज है यहाँ पे, बॉयल्स लॉ बोल सकते हो, चार्ल्स लॉ या कॉम्बाइन गैस लॉ, ये सभी मतलब वैलिड है आइडियल गैसेस के लिए। और आइडियल गैस एक थियोरेटिकल गैस है जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। और ये आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स 0 वॉल्यूम एग्जर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड रियल गैस, ये रियल गैसेस आर प्रैक्टिकल गैसेस, मतलब जो हम यूजुअली देखते हैं, ठीक है। रियल गैस जो मतलब वॉल्यूम भी एग्जर्ट करता है, प्रेशर भी लगाता है, और इसका थोड़ा बहुत भी अगर है तो मतलब थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है इसका, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसका थोड़ा बहुत देखो, मैं थोड़ा बहुत ग्राफ्स में दिखाता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। 3 ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 3 ग्राफ्स है, 3 ग्राफ। देखो पहला वाला ग्राफ, ये ग्राफ है पी वर्सेस वी ग्राफ। हम लोग जानते हैं पी और वी इन्वर्सली रिलेटेड, ठीक है। मतलब अगर पी बढ़ेगा तो वी घटेगा, अगर वी बढ़ेगा तो पी घटेगा। तो इस ग्राफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ को हम कहते हैं। पोलर हाइपरबोला। अब दूसरा वाला ग्राफ देखो, अगर हम ड्रॉ करें v प्रोपोर्शनल टू 1/p, यहाँ पर ये हम लोग देख सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v और v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अगर यहाँ पे सिर्फ p लिखे तो v इन्वर्सली रिलेटेड, अगर यहाँ पे 1/p लिखे तो ये क्या है, v प्रोपोर्शनल टू 1/p, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p यहाँ पे बोल रहा है। मतलब ये ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, देखो। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा ग्राफ। अगर यहाँ पे हम लोग बोले कि देखो PV वर्सेस P, अब तो यहाँ पे देखो हम तो ये चीज़ जानते हैं कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये ग्राफ स्ट्रेट ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब आ जाओ ये ग्राफ हम थोड़ा बहुत मतलब डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समझ ये क्वेश्चन है, ठीक है। पी और वी ग्राफ है, ऐसे ऐसे है ये ग्राफ। यहाँ पे है V1, यहाँ पे है V2, यहाँ पे है V3। तुमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे V का रिलेशन क्या है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3।